गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली क्लासेस में अपन ने इंट्रोडक्शन लाइनेक्स देखा था। आज उसी के आगे अपन चलते हैं और देखते हैं कि क्या लाइनेक्स में और क्या डायरेक्टरी स्ट्रक्चर कैसा होता है, डायरेक्टरी का फाइल सिस्टम कैसा होता है। आज अपन इन पे चर्चा करेंगे और लाइनेक्स को इंस्टॉल कैसे करते हैं इसका वीडियो मैं आपको भेज दूंगा। इंस्टॉल कर लीजिए वर्चुअल बॉक्स पे। ठीक है, आज अपन चलते हैं। ठीक है, ठीक है। वॉइस बेटा क्लियर आ रही सभी को? किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं? स्टार्ट करते हैं। तो पिछली क्लासेस में अपन ने देखा था कि लाइनेक्स के कौन कौन से एडवांटेजेस होते थे। तो लाइनेक्स के हमने एडवांटेजेस पे बता दिए थे आपके कि लाइनेक्स में एंटीवायरस की रिक्वायरमेंट नहीं होती है और लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को अपडेट बहुत इजीली और फ्रिक्वेंटली किया जा सकता है। दूसरा हमने आपको बताया कम्युनिटी सपोर्ट है, फ्री अवेलेबल है इंटरनेट पे। ठीक है, ये कुछ हमने आपको बताया। अब लाइनेक्स की बात करते हैं, लाइनेक्स के डिसएडवांटेजेस। लाइनेक्स के एडवांटेजेस अपन ने देखे, अब अपन देखते हैं लाइनेक्स के डिसएडवांटेजेस। तो डिसएडवांटेजेस हम बताया कि सबसे पहला इसका डिसएडवांटेज ये है कि विंडोज जो है वो आपका यूजर फ्रेंडली है, जबकि लाइनेक्स इतना यूजर फ्रेंडली नहीं है। तो इस पे लिखा हुआ है साफ साफ, इट इज नॉट वेरी यूजर फ्रेंडली, यानी कि ये आपका यूजर फ्रेंडली। जब से विंडोज अपन चलाते हैं, विंडोज पे अपन काम करते हैं, तो विंडोज जो ऑपरेटिंग सिस्टम है बहुत ज्यादा यूजर फ्रेंडली है, जबकि आपका लाइनेक्स बहुत यूजर। अब आप जब स्टार्टिंग होते हैं, जब आप बिगनर्स होते हैं, तो कंफ्यूजन बहुत है, लिखा ना इट्स मे बी कंफ्यूजन फॉर बिगनर्स, यानी जब आप स्टार्टिंग में काम करते हैं तो आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। तो लाइनेक्स का सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है कि ये आपका यूजर फ्रेंड। बेटा माइक ऑफ कर दीजिए, सभी लोग, क्लास स्टार्ट हो चुकी है। जब आपको क्वेश्चन स्टडी कर रहे हैं, सभी लोग माइक ऑफ कर दीजिए अपना अपना। ठीक है, तो लाइनेक्स में हमने बताया लाइनेक्स का डिसएडवांटेज क्या है। लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम आपका यूजर फ्रेंडली नहीं है। उस कंडीशन में जब आप बिगनर्स हो, जब आप बिल्कुल न्यू काम कर रहे हैं, तो आपके लिए बहुत ज्यादा यूजर फ्रेंडली, जबकि विंडोज आपका यूजर फ्रेंडली है, लाइनेक्स आपका यूजर फ्रेंडली नहीं। दूसरा डिसएडवांटेज क्या है, इट हैज द स्मॉल पेरिफेरल हार्डवेयर ड्राइवर्स एज द कंपेयर्ड टू विंडोज। तो इसमें जो हमारे पास जो पेरिफेरल ड्राइवर्स होते हैं या जो डिवाइसेस होते हैं, वो एकदम सपोर्ट नहीं करते। अभी हम आपको बताएंगे, हमें उनमें माउंट करना पड़ता है, अनमाउंट करना पड़ता है। तो ये हमारे पास इसमें दो एडवांटेज डिसएडवांटेज है, यूजर फ्रेंडली नहीं है और सारे हार्डवेयर को एकदम सपोर्ट नहीं करता है। इसके लिए हमें कुछ सेटिंग्स को चेंज करना पड़ता है, जबकि विंडोज हमारा सपोर्ट करता है। तो ये हमने कुछ देखा था पिछली क्लासेस में एडवांटेजेस, और ये आज हमने देखे इसके डिसएडवांटेज। अब हम बात करते हैं लाइनेक्स फाइल सिस्टम। जो लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका फाइल सिस्टम क्या है। ठीक है, आपने देखा होगा, हमने आपको बताया होगा कि जब हम लाइनेक्स इंस्टॉल करते हैं, तो अगर आपने पिछली क्लासेस में आनंद सर ने आपको बताया होगा, अगर इंस्टॉल करते हैं तो जैसे हम लोग विंडोज इंस्टॉल करते हैं, तो उसमें देखा होगा आपके पार्टीशन बनते हैं, सी बन जाता है, डी बन जाता है, ई बन जाता है, एफ बन जाता है, यानी हमारे हार्ड डिस्क की पार्टीशंस को शो करता है। जबकि हम लाइनेक्स को जब इंस्टॉल करते हैं, तो लाइनेक्स की कोई पार्टीशंस, एक पार्टीशन इंस्टॉल करने के बाद वहां पे ड्राइव के नेम नहीं शो करते, वहां पे सिर्फ एक ही डायरेक्टरी शो करेगी, बार बार अलग अलग डायरेक्टरी आपके पास शो नहीं करेगी। तो यहाँ पे लिखा है द लाइनेक्स फाइल स्ट्रक्चर द कलेक्शन ऑफ फाइल्स ऑन ए डिस्क ड्राइव ऑन ए पार्टीशन। आप किसी एक पार्टीशन पे इंस्टॉल कर सकते हैं, वर्चुअल बॉक्स पे इंस्टॉल कर सकते हैं। इसमें हमारे पास पार्टीशन, सेगमेंटेशन, मेमोरी, कनेक्टिंग सब स्पेसिफिक डेटा, उसमें सिर्फ हमारे पास क्या होता है, डेटा स्टोर होता है, पार्टीशन में डेटा स्टोर होता है। पर हम पार्टीशन शो नहीं, ऐसे नहीं सी अलग बना हो, डी अलग बना, इस टाइप से हमारे पास वहां पे जो डायरेक्टरी बनेगी, वहां पे एक ही डायरेक्टरी हमारी मैन होगी, जिसको अपन बोलते हैं होम डायरेक्टरी। कौन सी डायरेक्टरी बोलते हैं? होम डायरेक्टरी। क्लियर? उसके बाद कंप्यूटर में जो डेटा हमारा करंट में हम जो काम करते हैं, वो डेटा हमारा कहाँ स्टोर होता है? आपको मालूम, हमेशा हमारा डेटा कहाँ होता है? रैम। करंट में जो भी हम काम करते हैं, वो डेटा हमारा कहाँ होता है? रैम। आपको ये भी हमने आपको बताया था कि जब भी हम कंप्यूटर में काम करते हैं, तो आपका जो कम्युनिकेशन होता है, जो आपके प्रोसेसर का जो कम्युनिकेशन होता है, वो हमेशा किसके साथ होता है? रैम के साथ होता है। किसके साथ होता है? रैम के साथ होता है। क्योंकि और जब डेटा में परमानेंटली स्टोर करना होता है, तो हम किसका यूज करते हैं? मंगलम एनी क्वेश्चन। ठीक है, तो जो परमानेंटली जब हम डेटा स्टोर करते हैं, तो हम किसका यूज करते हैं? हार्ड डिस्क का यूज करते हैं। क्लियर? आजकल देखिए, हमारे पास सिस्टम को फास्ट बूट करने के लिए आपने देखा होगा हमारे पास फ्लैश, आज एसएसडी बहुत ज्यादा चलता है। एसएसडी को कार्ड हमारे पास है,
कि हम ऑपरेटिंग सिस्टम को कहाँ डाल लेते हैं, एसएसडी कार्ड में स्टोर कर लेते हैं। क्लियर, और एसएसडी कार्ड में डेटा हमारा परमानेंटली स्टोर रहता है। क्लियर, तो परफॉर्मेंस को अगर हमें कंपेयर करना है तो रैम को हमें क्या करना पड़ता है, रैम को इंक्रीज करना पड़ता है सिस्टम बूट होने के। ठीक है, तो ये तो हमारी हो गई फाइल को और सिस्टम को बूट करने के लिए। ठीक है, अब हम इसमें बात करते हैं फाइल सिस्टम में कौन से सेक्शंस होते हैं। तो फाइल सिस्टम में देखिए रूट डायरेक्टरी होती है, एक स्पेसिफिक डेटा फॉर्मेट होता है ext3, ext44, ये अलग अलग। जैसे अगर हम बात करें विंडोज में, आपने देखा होगा एक जब हम फॉर्मेट करते हैं, जब हम पेन ड्राइव फॉर्मेट करते हैं या किसी ड्राइव को फॉर्मेट, तो वहां पे लिखा रहता है NTFS, पढ़ा है आप लोगों ने, NTFS न्यू फाइल सिस्टम लिखा रहता है, या आपने कहीं देखा लिखा होता हुआ FAT लिखा रहता है, लिखा रहता है ना, फाइल एलोकेशन टेबल। तो ये जब हम किसी डिस्क को ड्राइव को फॉर्मेट करते हैं तो पार्टीशंस के लिए हम कौन सा फाइल सिस्टम, कौन सा फॉर्मेट यूज करते हैं, तो लाइनेक्स में हमारे पास ये ext3, ex4, XPS, अलग अलग टाइप्स के हमारे पास फाइल फॉर्मेट्स हैं, उनका हम यूज करते हैं। तो पहली जो हमारे पास डायरेक्टरी बनती है वो कौन सी डायरेक्टरी बनती है, रूट डायरेक्टरी। इनमें हम जो भी डेटा स्टोर होगा वो हमारा किसमें होगा, रूट डायरेक्टरी के अंदर स्टोर होगा। जैसे हम लोग अभी सी में काम करते हैं ना, तो यहाँ पे हमने पहले बता दिया कोई ड्राइव नहीं दिखेगी, सी ड्राइव, ई ड्राइव, जो मेन डायरेक्टरी आपको दिखाई देगी वो कौन सी डायरेक्टरी दिखाई देगी, रूट डायरेक्टरी दिखाई देगी। क्लियर, अभी ये मैं सारी चीजें आपको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ कि जब मैं आपको पढ़ाऊँ रूट डायरेक्टरी बोलूँ तो रूट डायरेक्टरी आपको समझ में आना चाहिए कि रूट डायरेक्टरी क्या है। रूट डायरेक्टरी जहां पे है वो एक, वहां पे ही आपका पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम और पूरा डेटा आपका जो भी स्टोर होगा वो किसके अंदर स्टोर होगा, जाके रूट डायरेक्टरी के अंदर। और जब हम डेटा को फॉर्मेट करते हैं, डेटा का स्टोरेज करते हैं, तो वहां पे कौन सा फाइल सिस्टम यूज हो रहा है वो आपको हमने आपको बताया ext। अभी इनके डिटेल में हम आगे पढ़ते जाएंगे क्योंकि आगे सिलेबस में एक एक चीज है आपके। क्लियर, तो आपको देखिए लाइनेक्स जनरली जो हमारे पास है बिल्ट इन लेयर लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम हैंडल टू डेटा मैनेजमेंट ऑफ द स्टोरेज। तो लाइनेक्स में हमारे पास क्या होता है, ऑटोमेटिक ये डेटा जो लेयर है वो लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम डेटा को ऑटोमेटिक आपका क्या करता है, स्टोरेज करता है और उस डेटा को मैनेज करता है। क्लियर, कि फाइल में कौन सा कितना साइज है, फाइल को कब क्रिएट किया गया, ये सारी इंफॉर्मेशन आपका लाइनेक्स फाइल सिस्टम उसमें रखता है। क्लियर, अब हम बात करें जो लाइनेक्स फाइल सिस्टम हमारे पास है, तो लाइनेक्स फाइल सिस्टम को अगर हम बात करें तो टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे कर्नल आता है, फिर वर्चुअल फाइल सिस्टम आता है, फिर वर्चुअल फाइल सिस्टम में आपने यहाँ पे कौन सा यूज किया हुआ है, ये सारे फाइल सिस्टम आपके पास यहाँ पे आते हैं। तो कल अगर हमने आपको लेयर की भी बात की थी तो लेयर में सबसे पहले हमने आपको क्या बताया था, एप्लीकेशन लेयर, उसके बाद हमारे पास क्या आता है, सेल, उसके बाद हमारे पास कर्नल, फिर हमारे पास हार्डवेयर। तो देखिए कर्नल के अंदर ये सारी चीजें हैं, शेल और आपका एप्लीकेशन अलग। तो यानी जो कर्नल हमने आपको पहले ही बताया, कर्नल क्या करता है कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम से यूजर और कंप्यूटर सिस्टम के बीच जो कम्युनिकेशन का काम करता है वो हमारा कौन करता है, कर्नल करता है। अगर कर्नल फेल तो हमारा पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या है, ये लाइनेक्स का हमारे पास फाइल सिस्टम है। रूट डायरेक्टरी के अंदर सब डायरेक्टरी बनती है, फिर रूट डायरेक्टरीज के अंदर पार्टीशंस होते हैं अलग अलग टाइप के। अब ये देखिए इस टाइप से यहाँ पे हमारे पास आता है। अब देखिए हम यहाँ पे बात करें लाइनेक्स द वर्चुअल फाइल सिस्टम। तो लाइनेक्स जो हमारे पास है वर्चुअल फाइल सिस्टम, ये प्रोवाइड्स द सिंगल सेट ऑफ द कमांड्स कैंडल्स डेवलपर्स एक्सेस टू सिस्टम। यानी जो कमांड्स वगैरह आप चलाते हैं उन कमांड वगैरह को एक्सेस करने के लिए या उनको अपने सेट ऑफ कमांड्स को एक्सेस करने के लिए हम लाइनेक्स का वर्चुअल फाइल सिस्टम यूज करते हैं। अब देखिए लाइनेक्स फाइल सिस्टम में कौन कौन सी चीजें आती हैं और कौन कौन से हमारे पास है। तो हमने अब बताया सबसे पहले आपके पास रूट डायरेक्टरी, कौन सी रूट डायरेक्टरी। अब देखिए स्पेसिफिक पाथ, आपने देखा होगा जब हम उस पे काम करते हैं डॉस पे तो हमेशा ब्लैक स्लैश यूज करते हैं, जब हम लाइनेक्स यूज करते हैं तो हमेशा फॉरवर्ड स्लैश यूज करते हैं। ये ध्यान रखने वाली चीज है। जब हम विंडोज में काम करते हैं तो हमेशा हम बैक स्लैश का यूज करते हैं। हम ऐसे यूज करते हैं, आप लोगों को डॉस पढ़ा होगा, सी कॉलन स्लैश और उसके बाद ये वाला स्लैश। तो ये इसको अपन बोलते हैं बैक स्लैश। कौन सा स्लैश बोलते हैं, बैक स्लैश। और ये जो स्लैश होता है इसको फॉरवर्ड स्लैश। तो जब हम विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में बात करते हैं तो हमेशा हम इस स्लैश का यूज करते हैं, बैक स्लैश का यूज करते हैं। तो देखिए लाइनेक्स डज नॉट स्पेसिफाइड पाथ। पाथ को अगर किसी स्पेसिफाई करना तो अपन वहां पे कैसे देते थे पाथ को, पाथ को वहां देते सी के अंदर राम, राम के अंदर कोई फाइल बनाते। तो ये पाथ देने पर लाइनेक्स डज नॉट सपोर्ट बैक स्लैश सेपरेट कंपोनेंट।
यानी ये बैकस्लैश को सपोर्ट नहीं करता है। और नहीं सपोर्ट करता, लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बैकस्लैश को सपोर्ट नहीं करता है। लाइनक्स जो सपोर्ट करता है वो हमेशा किसको सपोर्ट करता है, फॉरवर्ड स्लैश। तो जब फॉर विंडोज में अगर डेटा स्टोर करना है तो तरीका क्या आता है, सी कॉलन माई डॉक्यूमेंट्स कॉमा वर्क एरिया। लाइनक्स वुड स्टोर ऐसे हम करेंगे स्लैश, तो स्लैश मतलब हम जहां भी स्लैश पहले लगा होगा इसका मतलब वो कौन सी डायरेक्टरी है, रूट डायरेक्टरी है। ये ध्यान रखना, बार बार नहीं बताऊंगा मैं कि जो सबसे पहले लगे तो मतलब रूट डायरेक्टरी। फिर रूट डायरेक्टरी के अंदर कौन सी डायरेक्टरी, होम डायरेक्टरी। होम डायरेक्टरी के अंदर हमारा कौन सा, माई डॉक्यूमेंट। और माई डॉक्यूमेंट्स के बाद हमारा जहां पे हमें फाइल को सेव करना। लेकिन तरीका चेंज हो गया। हमने आपको पहले बताया कि लाइनक्स में कोई पार्टीशंस नहीं, जो भी होगी वो कहाँ होगा, आपका रूट डायरेक्टरी। मेन डायरेक्टरी आपकी कौन सी डायरेक्टरी होगी, रूट डायरेक्टरी होगी। क्लियर, जो भी आपकी मेन डायरेक्टरी होगी वो कौन सी डायरेक्टरी होगी, रूट डायरेक्टरी होगी। और हमेशा हम जो यूज करेंगे उसको कैसे स्लैश यूज करेंगे, फॉरवर्ड स्लैश लगा के डॉक्यूमेंट्स को क्या करेंगे अपन, पाथ को स्पेसिफाई करेंगे। पहला पाथ स्पेसिफिकेशन आपको क्लियर हो गया कि जब हम पाथ देंगे तो हमेशा हम किसका यूज करेंगे, फॉरवर्ड स्लैश का यूज करेंगे। जबकि डॉस में हमेशा हम किसका यूज करते थे, बैक स्लैश का यूज करते थे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है इसमें पार्टीशंस ऑफ डायरेक्टरीज एंड ड्राइव्स। पार्टीशंस, डायरेक्टरीज एंड ड्राइव्स। तो हमने आपको पहले इसमें भी बताया कि लाइनक्स डज नॉट सपोर्ट, डज नॉट यूज ड्राइव लेटर्स, ऑर्गेनाइज द ड्राइव एज विंडोज डज। यानी कि लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम किसी ड्राइव को रिकॉग्नाइज करने के लिए, ऑर्गेनाइज करने के लिए किसी भी ड्राइव लेटर्स का यूज नहीं करता है। यानी ए सी पी सी, ए बी सी डी, यानी जो भी हमारे पास ए और बी किसके लिए होते हैं, रिजर्व फॉर फ्लॉपी के लिए। क्लियर, तो ये हमारे पास तो लाइनक्स वी कैन टेल द एड्रेसिंग द पार्टीशंस ऑफ नेटवर्क डिवाइस, ऑर्डिनरी डायरेक्टरीज एंड ड्राइव। तो जो लाइनक्स की एड्रेसिंग होती है वो किससे होती है, नेटवर्क डिवाइस से, ऑर्डिनरी डायरेक्टरी, इनसे हम उसको यूज करते हैं। क्लियर, ये ध्यान रखना पार्टीशन। फिर हमारे पास हम बात करते हैं केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव, तो लाइनक्स सिस्टम इज केस सेंसिटिव। ठीक है, डिस्टिंक्स बिटवीन द लोअर केस एंड अपर केस, यानी कि डिफरेंस करता है। लाइनक्स कैसा है, केस सेंसिटिव है। जो लाइनक्स का फाइल सिस्टम है वो कैसा है, केस सेंसिटिव है। ये आपका दोनों को, यानी दोनों हमारे पास जो अपर केस है लोअर केस, उनके नेम में क्या करता है, ठीक है, अपना डिस्टिंक्ट करना। ठीक है, देयर डिफरेंस बिटवीन द टेक्स्ट test.txt and test.txt, Linux is the rule. Rules is also applied directories and files commands. ठीक है, यानी वही आपके दोनों डिफरेंस करता है कि एक टी में कैपिटल है एक स्मॉल, यानी दोनों को करता है। क्लियर, तो लाइनक्स आपका कैसा है, केस सेंसिटिविटी है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है माइक ऑफ रखा करें सभी लोग स्टूडेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है अजय, आवाज आ रही है, आयुष अग्रवाल, आयुष अग्रवाल वॉइस आ रही है, आशुतोष मिश्रा, दिव्या, मंगलम, अटेंडेंस हो रही है आपकी, रोहित, ठीक है, रोहित नामदेव, ठीक है, शशांक, विष्णु, ठीक है। चलिए इतने स्टूडेंट्स हैं आज। तो लाइनक्स हमारा, ठीक है, जिनका नाम लिया उनके स्क्रीनशॉट है, परेशान ना हो। ठीक है, फाइल एक्सटेंशन, आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम कोई फाइल बनाते हैं, विंडोज में भी बनाते हैं, तो फाइल का नाम हमारे पास दो नाम होते हैं, प्राइमरी नाम और एक सेकेंडरी नाम। तो हमारे पास जैसे हमने रखा राम डॉट, तो डॉट लगाने के बाद जो हम देते हैं डॉग डॉग, तो ये हमारा सेकेंडरी नेम बताता है, यानी ये बताता है कि किस एप्लीकेशन में इसको बनाया गया। तो फाइल एक्सटेंशन, तो लाइनक्स ए फाइल में है एक्सटेंशन, जैसे हमने दे दिया .txt, इसका मतलब आप क्या समझोगे, ये txt फाइल है। बट इज नॉट नेसेसरी दैट फाइल शुड हैव फाइल एक्सटेंशन, अगर आप नहीं देंगे तब भी ये फाइल आपकी बना देगा। क्लियर, यानी आपको अगर जैसे कोई नहीं बनाना, आपने एक्सटेंशन नहीं दिया तो ऐसा नहीं कि फाइल क्रिएट नहीं करेगा, फाइल आप क्रिएट कर सकते हो, विदाउट एक्सटेंशन नेम भी आप फाइल को क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है हिडन फाइल्स।
तो लाइनेक्स शेयर्ड हिडन फाइल्स, मोस्टली कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स, हिडन फाइल्स, ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी आपने देखा होगा जब लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं तो लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में कुछ हिडन फाइल्स भी रहती है। कौन सी हिडन फाइल्स रहती है? जो ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंधित फाइल्स होती है। किससे संबंधित फाइल होती है? ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स होती है वो इन हिडन इन लाइनेक्स ओएस। यानी लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की जो हिडन फाइल्स होती है, कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स होती है, वो आपकी कैसी होती है? हिडन फाइल्स होती है, छिपी हुई फाइल्स होती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ लाइनेक्स फाइल सिस्टम। तो लाइनेक्स फाइल सिस्टम की देखिए ट्री बनाया मैंने, टाइप्स बनाया है। इतने टाइप के हमारे पास फाइल सिस्टम होते हैं। क्लियर? ये अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम में, जैसे हम अगर आपको एक डायग्राम दिखाना चाहें थोड़ा सा, जैसे अपन अभी आपको और क्लियर हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल एक स्क्रीन शेयर करता हूँ। जैसे मैंने ये देखिए स्क्रीन शेयर, तो ये आपने देखा होगा जैसे हमने ई पे रखा, और ई पे रखने के बाद अगर हमने फॉर्मेट पे क्लिक किया, तो फॉर्मेट पे क्लिक करने के बाद देखिए ये लिखा ना फाइल सिस्टम। तो विंडोज में बाय डिफॉल्ट आपको क्या मिलता है? एनटीएफएस। अगर आप यहाँ क्लिक करोगे तो एनटीएफएस ही मिलेगा। और अगर आप किसी पेन ड्राइव को लगा के यहाँ पे करोगे तो आपने देखा यहाँ पे लिखा रहता है फाइल एलोकेशन टेबल। लिखा रहता है कि नहीं लिखा रहता है? फैक्ट, ठीक है ना? यस तो सर। हाँ, तो ये लाइनेक्स में ये हमारा जो फाइल सिस्टम है, तो ये फाइल सिस्टम आपका यही है कि जब हम फॉर्मेट करते हैं, फाइल सिस्टम मतलब क्या होता है? यानी कि जब हम किसी ड्राइव को फॉर्मेट करते हैं तो उसमें जो ब्लॉक्स बनते हैं उनका साइज कितना होगा हार्ड डिस्क में, उनकी मेमोरी, उनका ट्रांसफर रेट क्या होगा, उनके क्लस्टर्स कैसे बनेंगे उनमें, तो वो हमारे पास तरीका है। तो लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बेटा बहुत हल्के मत लीजिए, बहुत ज्यादा स्कोप है आज की डेट में। एंड्रॉइड प्रोग्रामिंग करना है, नेटवर्किंग करना है, इसलिए मैं बहुत डिटेल में लाइनेक्स पढ़ाऊंगा आपको। ठीक है, अभी तक आपने जो पढ़ा कमांड वगैरह वो तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, पर लाइनेक्स बहुत यूजफुल एक सब्जेक्ट है। इसको हल्के मत लीजिए, वीडियो देखिए, नहीं समझ में आता जब मैं ऑनलाइन होता हूँ आप क्वेश्चन पूछिए। ठीक है, किसी स्टूडेंट के सिस्टम पे अगर इंस्टॉल कराना हो तो वो भी यहाँ आपके कॉलेज में आके हमसे इंस्टॉल करना। ठीक है, इकट्ठे मत आ जाइए, एक आध करके स्टूडेंट आ सकते हैं। ठीक है, so we can install Linux operating system offer many file systems such as ext, ext2, 3, 4, ये इसकी सीरीज है। क्लियर? अब ये देखिए हमने दिखाया। अब यहाँ पे हम बात करते हैं जो ext का मतलब होता है एक्सटेंडेड फाइल सिस्टम। क्या मतलब होता है इसका? ext का जो मतलब होता है ext, इसका मतलब होता है द फाइल सिस्टम एक्सटेंड। कौन सा? एक्सटेंडेड फाइल सिस्टम। It was the primarily developed with Minix OS। किसके लिए बनाया गया? जो Minix OS था, ये Linux का एक वर्जन है, उसके लिए बनाया गया। The file system, the older versions, and is no longer used to do some limitation। ये बहुत ज्यादा जो ये आया था फाइल सिस्टम फॉर्मेट किया ये, तो ये Minix जो हमारे पास Linux का एक फ्लेवर था उसके लिए इंस्टॉल किया गया, पर इसकी बहुत ओल्डर वर्जन था, बहुत ज्यादा यूजफुल नहीं चाहिए गया, इसमें कुछ लिमिटेशंस थी हमारे पास। तो उसके बाद इसी को बढ़ा के इन्होंने एक नया वर्जन निकाला था ext2। तो ये द फर्स्ट लाइनेक्स सिस्टम द अलाउ द मैनेजिंग द 2 टेराबाइट्स ऑफ द डेटा। यानी कि जो ये बाइट में डेटा को स्टोर करता, मैंने बताया जब हार्ड डिस्क, इसका मतलब क्या होता है जब हार्ड डिस्क की पार्टीशंस करती है, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा फंडामेंटल, उसके अंदर हमारे पास ट्रैक सेक्टर्स बनते हैं कि नहीं बनते? तो जब ट्रैक और सेक्टर्स बनते हैं तो उनमें क्या होता है, इसका हमारे पास ब्लॉक्स बनते हैं और डेटा का ट्रांसफर रेट होता है कि कम्युनिकेशन कितनी जल्दी हो रहा है रैम से। तो ये जो हमारे पास था लाइनेक्स ext2, इसमें हमारे पास मैनेजिंग द 2 टेराबाइट्स ऑफ द डेटा। अब सोचिए टेराबाइट्स में डेटा को मैनेज करता था, तो उससे ज्यादा कितना जो डेटा आपका एमबी में, केबी में मैनेज करता था, उसकी जगह ये हमारा किसमें यूज करता था? टेराबाइट में यूज करने लगा। द ext3 इज द डेवलप थ्रू थ्रू किसके? ext2। द आपके पास इसके बाद क्या हो गया, इरेज कर देता हूँ थोड़ा सा। तो ये हमारा इसको अपग्रेड करके वर्जन निकाला एक्स, और ये बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी देता था। इसका सबसे ज्यादा मेजर ड्रॉबैक जो था हमारे पास, सपोर्ट द सर्वर्स बिकम्स द फाइल सिस्टम सपोर्ट फाइल रिकवरी एंड डिस्क स्क्रीनशॉट। इसका सबसे बड़ा जो हमारे पास था, सपोर्ट नहीं करता, सर्वर को सपोर्ट नहीं करता था,
और ये जो हमारे पास एक स्क्रीनशॉट वाला होता है, एक सर्वर पे ऑप्शन चलता है, जैसे मान लो आपका एक सर्वर पे एक ऑप्शन चलता है, जैसे हमारा यहाँ पे काम चल रहा है और हमने एक फोटो ले ली, यहाँ पे इसकी इमेज ले ली, और किसी कारणवश अगर हमारा सर्वर डिस्ट्रॉय होता है तो हमने जहां से उसकी पिक्चर ली होगी उस पिक्चर के थ्रू हम पूरे के पूरे सर्वर को रिस्टोर कर सकते हैं, दैट इज ए स्क्रीनशॉट। बात समझ में आ गए? तो ये क्या करता है, सर्वर को सपोर्ट नहीं करता, जो लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम सर्वर बनाने के यूज करता है। तो ये जो फाइल सिस्टम था, ये फाइल सिस्टम सर्वर को सपोर्ट नहीं करता था, और सबसे बड़ा ड्रॉबैक इसके साथ क्या था, ये रिकवरी सिस्टम में स्क्रीन शॉट्स को, यानी शॉट्स को जो हमारे पास जो लेते थे अपन, पिक्चर्स कैप्चर करते थे, उसको ये सपोर्ट नहीं करता। क्लियर? अब देखिए इसी में एक वर्जन हमारे पास आया, ext4, the file system, the faster file system among the ext file system, बहुत फास्टर था, इसलिए इसको कहां यूज किया गया, जो आज करंट में हमारे पास चल रहा है, सॉलिड स्टेट ड्राइव। सॉलिड स्टेट ड्राइव अगर किसी स्टूडेंट से देखी हो आप, हार्ड डिस्क से, हार्ड डिस्क हमारा किस पे कन्वर्ट होगा, या तो हमारा एनटीएफएस पे चलेगा, या वो उस पे चलेगा, हमारा फैट पे चलेगा, पर जो एसएसडी कार्ड है वो सॉलिड स्टेट ड्राइव पे चलता है। तो आप देखिए जो लाइनेक्स है वो बूटिंग सिस्टम है, वो आपको विंडोज का बूटिंग सिस्टम की अपेक्षा लाइनेक्स का जो बूटिंग सिस्टम होता है फास्ट होता है। अगर आप एसएसडी कार्ड से बूटिंग करेंगे तो आपका बूट सिस्टम बहुत, यानी विद इन सेकंड सिस्टम आपका बूट हो जाएगा। जिन स्टूडेंट्स का सिस्टम बहुत स्लो चल रहा हो तो वो क्या करें, अपने सिस्टम में अलग से एसएसडी कार्ड लगा लें 120 जीबी का, और उस सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम डाल लें, और उस सिस्टम से फिर आप बूट करें, सिर्फ हार्ड डिस्क में डेटा स्टोरेज के लिए आप यूज करें, तो आप देखेंगे आपके सिस्टम की जो स्टोरेज कैपेसिटी है, वो सॉरी बूटिंग कैपेसिटी है, वो फास्ट हो जाएगी, क्योंकि एसएसडी टू फास्टर सिस्टम अलोंग द फाइल द वेरी कंफर्टेबल इन द सॉलिड स्टेट। एसएसडी कार्ड का फुल फॉर्म क्या है, सॉलिड स्टेट ड्राइव। द डिफॉल्ट फाइल सिस्टम इज द लाइनेक्स डिस्ट्रीब्यूशन, यानी आप जब लाइनेक्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, लाइनेक्स का जब ऑपरेटिंग सिस्टम आप बहुत जल्दी बूट होता है, तो आपने देखा वो किसका यूज करते हैं, इसी फाइल सिस्टम का यूज करते हैं, इसलिए लाइनेक्स आपका बहुत जल्दी बूट होता है। क्लियर? नेक्स्ट हमारे पास है लाइनेक्स डिस्ट्रीब्यूटर्स। तो कल अपन लाइनेक्स डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे, सिस्टम रिक्वायरमेंट्स की बात करेंगे, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की बात करेंगे कि लाइनेक्स में कौन कौन से आते हैं, और फिर अपन बात करेंगे लाइनेक्स डायरेक्टरी स्ट्रक्चर एंड ये सारी चीजें। तो इतना समझ में आया बेटा? किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकता है। आयुष, आशुतोष, दिव्या, स्मृति, मंगलम, रोहित, शशांक, विजय, विष्णु, कोई भी स्टूडेंट, जो भी स्टूडेंट्स अभी लाइव सुन पा रहे हैं मुझको, नो सर, आई हैव नो क्वेश्चन। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन हो आपका, अभी हम सिर्फ थ्योरेटिकल पार्ट में बात कर रहे हैं, एक दो दिन में प्रैक्टिकल स्टार्ट कर देंगे। आज हम एक वीडियो आपको शेयर करेंगे जिसमें लाइनेक्स को हमने वर्चुअल बॉक्स में इंस्टॉल करने का प्रोसेस बताया। तो जिन स्टूडेंट्स के पास सिस्टम है वो सिस्टम पे यूज कर सकते हैं। हमने कल एक ऐप भी भेजा था आपको, उस ऐप पे भी आप लाइनेक्स के कमांड चला सकते हैं। मिल गया था, ऐप को मिल गया था ना, टर्मेक्स एक हम ऐप भेजा था, इसलिए आपकी पढ़ाई किसी तरह से बाधित ना हो। क्लियर? किसी स्टूडेंट्स को एनी क्वेश्चंस हो, कोई प्रॉब्लम आए तो पर्सनल मुझे फोन कर सकता है, ठीक है? चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू।